कभी कभी हम जिस दुआ को दिल से चाहते हैं उसी के लिए हमें सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने हर नमाज के बाद हर रात बस एक ही चीज के लिए दुआ की है, लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिली तो उसे लगा शायद उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। लेकिन सच कुछ और ही था। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और दिल को सुकून भी दे जाएगी। अगर आपने भी कभी किसी चीज के लिए सच्चे दिल से दुआ की हो तो यह कहानी आपके लिए है। कभी तुम्हारे भी कोई ऐसी दुआ थी, बार बार मांगी लेकिन फिर भी पूरी नहीं हुई? सच बताना, अगर आज वो चीज मिल जाए क्या तुम पहले जैसे खुश रह पाओगे? कभी लगा है जो तुम्हें नहीं मिला वही तुम्हें बचा गया? अगर अल्लाह अभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दे, क्या तुम तैयार हो? दिल पर हाथ रख कर बताओ, तुमने आखिरी बार सच्चे दिल से दुआ कब मांगी थी? कभी कभी इंसान जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा तड़पता है उसी चीज के लिए सब्र करना उसके लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाता है। उस रात का वो वक्त था जब हर कोई गहरी नींद सो रहा था, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो उस वक्त सबसे ज्यादा जग रहे होते हैं। वो भी उनमें से एक थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की सी हवा और दूर कहीं से आती अजान की धीमी आवाज। वो चुपचाप बैठी थी, अपने हाथों को आपस में थामे हुए, जैसे खुद को ही संभालने की कोशिश कर रही हो। आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ छोड़ देता है। उसके दिल में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी, क्या जो चीज मैं चाहती हूँ वो कभी मुझे मिलेगा भी? वो कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, न ही कोई दुनिया की चमक धमक, बस एक ऐसी चीज, ऐसे एक रिश्ता जिसे वो दिल से चाहती थी। और शायद वही उसकी सबसे बड़े कमजोरी बन चुकी थी। हर रोज वो उसी के लिए दुआ करती, नमाज के बाद हाथ उठाती और पूरे यकीन के साथ करती, या अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है, अगर यह चीज मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरी तकदीर बना दे। फिर कुछ पल रुकती और दिल थोड़ा कँप जाता, और अगर यह मेरे लिए ठीक नहीं है तो या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे मैं उसे भूल सकूं। लेकिन सच यह था, वो भूलना नहीं चाहती, वो बस चाहती थी कि किसी तरह वो चीज उसे मिल जाए। समय बीत रहा था, दिन गुजर रहे थे, लेकिन हालत बिल्कुल वैसे ही थे, कुछ भी बदल नहीं रहा था। और उसके दिल में एक अजीब सी थकान बसने लगी थी, एक सवाल जो वो किसी से पूछ नहीं पा रही थी, क्या हर चाहत पूरी नहीं होती, या मेरी चाहत में ही कोई कमी है? उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो, लेकिन उस रात खामोशी के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। उस रात के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो मुस्कुराती तो थी, लेकिन उसकी मुस्कान में पहले वाली सच्चाई नहीं थी। घर वाले समझते थे सब ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। हर दिन वो खुद को समझाती, शायद अभी सही वक्त नहीं आया, शायद अल्लाह मुझे थोड़ा और सब्र सिखा रहा है। लेकिन दिल इतना आसानी से कहाँ मानता है। जब भी वो उस चीज को याद करती उसका दिल फिर से भर आता। वो खुद से ही लड़ती, खुद को रोकती, लेकिन हर बार हार जाती। एक दिन उसने फैसला लिया, आज वो दिल खोल कर दुआ करेगी। उस रात वो सजदे में गई और बहुत देर तक वही रही। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू जमीन को भिगो रहे थे। या अल्लाह मैं थक गई हूँ, अब मुझसे ये इंतजार नहीं होता। अगर यह चीज मेरी है तो मुझे दे दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत ही निकल दे। उसने यह बात पहली बार इतनी दर्द के साथ कही थी, लेकिन दुआ के बाद जो सुकून उसको हमेशा के लिए मिला था वो आज भी मिला, बल्कि दिल और भारी हो गया। और उसी पल उसके अंदर एक डर पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए बना ही नहीं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को समझाने लगी, वो मेरे दिल को तोड़कर मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकता। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कहीं न कहीं उसका यकीन थोड़ा सा हिल गया था। अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वो चीज जिसके लिए वो इतना दुआ कर रही थी
धीरे धीरे उससे और दूर होती चली गई, इतनी दूर कि अब उसे महसूस होने लगा अब शायद यह कभी मेरी नहीं होगी। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा, चेहरा वही था लेकिन आंखों में चमक नहीं रही थी। वो खुद से पूछने लगी, मैं इतनी कमजोर कब से हो गई? क्यों मैं एक ही चीज के पीछे अपनी पूरी खुशी भूल गई? उस दिन पहली बार उसने अपने दिल से सच बोला, शायद मुझे छोड़ना सीखना होगा। यह कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल। उसने कोशिश शुरू की, वो खुद को बिजी रखने लगी, लोगों से बात करने लगी, मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो अकेली होती सब कुछ वापस आ जाता, हर याद, हर उम्मीद, हर वो दुआ। उसका दिल फिर से टूट जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब वो सिर्फ दुआ नहीं कर रही थी, अब वो समझने लगी थी, शायद अल्लाह मुझे वो नहीं दे रहा है क्योंकि वो मेरे लिए कुछ और बेहतर रख चुका है। यह बात उसने अपने दिल को समझाने के लिए कही थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द अब भी बाकी थे और शायद असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर सब कुछ वैसे ही ठहर सा गया था। अब वो पहले की तरह जिद नहीं करती थी, ना ही हर दुआ में वो एक बात दोहराती थी। बस चुपचाप हाथ उठाती और कहती, या अल्लाह, जो तू चाहे वही मेरे लिए बेहतर है। लेकिन यह लफ्ज़ जितने आसान लगते थे, उन्हें दिल से मानना उतना ही मुश्किल था। कभी कभी वो खुद से ही नाराज हो जाती, मैं इतनी कमज़ोर क्यों हूँ? क्यों मैं अभी तक उसे भूल क्यों नहीं पा रही? फिर खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगती, क्योंकि मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा था और सच्ची चाहत इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। एक दिन वो बाहर गई थी, चारों तरफ लोग थे, हंसी थी, शोर था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इस भीड़ का हिस्सा होकर भी अकेली है। उसी भीड़ में उसकी नज़र अचानक उसी चीज़ पर पड़ी जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा, सांस रुक सी गई, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका, आंखें नीचे कर ली और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ गई। उसके कदम भारी थे लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, हर चीज़ जो दिल चाहता है वो हमारे लिए बनी ही नहीं होती। उस रात उसने फिर दुआ की, लेकिन इस बार उसकी दुआओं में शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था। अब उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसे वो तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे मजबूत बना रहा था। वो धीरे धीरे खुद को समझाने लगी थी, शायद मैंने जिस चीज़ को अपनी खुशी समझ लिया था वो मेरे असली खुशी थी ही नहीं। अब वो पहले की तरह हर वक्त उसी के बारे में नहीं सोचती थी। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था और उसे याद भी नहीं आता। फिर अचानक छोटी सी बात, कोई पुरानी याद दिल को फिर छू जाती, लेकिन फर्क यह था वो पहले टूट जाती थी, अब वो संभल जाती। एक रात वो छत पर बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी, तारे वैसे ही थे, चांद भी वही था, लेकिन आज उसका दिल पहले जैसे भारी नहीं था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अब समझ आ रहा है तू मुझे वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद मैं तुझसे दूर हो जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे, वो सुकून के थे। अब उसे यकीन होने लगा था, जो चीज़ हमें नहीं मिलती वो हमेशा हमारी कमी नहीं होती है, कभी कभी वो अल्लाह की रहमत होती है। और उसी पल उसके दिल ने पहली बार सच में सुकून महसूस किया। अब उसकी जिंदगी पहले जैसे नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी, बस अलग थी। अब वो हर सुबह एक नई नियत के साथ उठती और खुद को संभालती और दिन को जैसे आता वैसे ही संभालती। उसने दुआ करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी दुआ बदल गई थी, या अल्लाह, मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर हो, चाहे वो मेरी ख्वाहिशों के खिलाफ ही क्यों ना हो। और शायद यही से उसकी असली ताकत शुरू हुई थी। एक दिन अचानक उसी जिंदगी में कुछ नया हुआ, कोई नई बात, कोई नया रिश्ता, या शायद एक नई राह जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। शुरू में वो डरी हुई थी, क्योंकि अब उसे भरोसा करने में डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, अल्लाह जब देता है तो पहले से कहीं बेहतर देता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, जो वो खो चुकी थी, जो असल में उसका था ही नहीं,
और जो अब उसकी जिंदगी में आ रहा था शायद वही उसके लिए लिखा गया था। उसके दिल में अब एक अजीब सा सुकून था। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक यकीन जो मेरे लिए है वो मुझे ढूंढते हुए खुद मेरे पास आएगा। उस रात वो फिर से उसी जगह बैठी थी जहाँ कभी वो रोया करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, शुक्रिया के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी। मैं तुझसे शिकायत करती रही, लेकिन आज मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मुझे वो नहीं दिया जो मेरे लिए सही नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था, हर अधूरी चाहत असल में एक छुपी हुई रहमत होती है। हर इंतजार किसी बेहतर चीज की तैयारी होती है। और सबसे बड़ी बात, जो शख्स या किसी चीज हमारे नसीब में लिखी हुई होती है वो कितना भी दूर क्यों ना हो, एक दिन हमें जरूर मिलती है। वो वही बैठी थी, दिल हल्का था और कदम मजबूत, क्योंकि अब उसको किसी चीज को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं थी। उसे बस यकीन था जो मेरा है वो कभी मुझसे छूट नहीं सकता, और जो चला गया वो मेरा कभी था ही नहीं।